क्या सहारनपुर पहुंचे हैं? क्या कुछ कार्यक्रम था? देखिए, सहारनपुर में आज लोकसभा के हमारे कोऑर्डिनेशन समन्वय के लिए हमारे जितने भी इंडिया गठबंधन के घटक आदरणीय नेता, उनके साथ में हमारी कार्यकारिणी और प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर इस कार्य में लगे हुए हैं, हर एक से मुलाकात हुई। जलसे में मैंने भाग लिया। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बेहतर समन्वय के लिए हर स्तर पर, राज्य स्तर से लेकर लोकसभा और विधानसभा और न्याय पंचायत तक के ये समन्वय का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, ये आश्वस्त करने के लिए जिन मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन इस चुनाव में आगे बढ़ा है और जिन मुद्दों को लेकर आज देश में एक अराजकता का, एक देश के अंदर में लोगों में एक अविश्वास का वातावरण जो फैला हुआ है और एक अनकही आपातकालीन का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है। यहाँ पर एक तरफ जिस प्रकार से युवकों में एक प्रकार से निराशा और उनके मन में जो आक्रोश है, क्योंकि आगे उन्हें एक अंधकार दिख रहा है, ऐसे अवसर पर माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पिछले दिनों आपने देखा कि जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने शुरू की थी, उसके माध्यम से इस देश में एक नई चेतना, देश में एक नई जागृति और एक राजनीति ने एक नया कर्मठ लिया हुआ है। और 2024 का चुनाव ये अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इंडिया गठबंधन जितने भी हमारे जिम्मेदार घटक दल हैं, सहयोगी हैं, जिम्मेदार राजनीतिक पक्ष पार्टियां हैं, जिनका अनुभव प्रशासन से लेकर और संगठन के में भरपूर है, सब एकजुट होकर बेहतर समन्वय के साथ 2024 के इस चुनाव में एनडीए को, माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से शिकस्त देंगे और उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे होगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को उसको लेकर शिकायत की है कि वो एक वर्ग विशेष को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए, पिछले 10 वर्षों में नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इस देश में चाहे वो हमारा घोषणा पत्र हो, चाहे न्याय पत्र हो, समाज के लोगों की बात हो, हिंदू मुसलमान या इस प्रकार के अलावा कोई दूसरी भाषा पिछले 10 वर्षों में कभी आपने कहीं सुनी है? सिर्फ उसी में लोगों को फंसाकर, लोगों में एक वहम और एक भ्रम पैदा कर कर अपनी विफलताओं को, चाहे वो नौकरियों का सवाल हो, चाहे देश की आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे रुपए का अवमूल्यन हो, चाहे हमारे नोटबंदी हो, चाहे इतना बड़ा घोटाला जो कि चंदे के रूप में धंधा देने का जो इतना बड़ा घोटाला इस केंद्र सरकार ने बैठकर लोगों को के सिर में बंदूक लगाकर जिस प्रकार से वसूली की है, मैं समझता हूं कि विश्व में और विशेष रूप से हिंदुस्तान के इतिहास में कभी इतना बड़ा लोगों को से वसूली का या चंदा वसूली के नाम पे लोगों से उगाही का और भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उदाहरण नहीं है। और जो भ्रष्टाचारी रात तक के भ्रष्टाचारी होता है, उसे पटरा जब पहना दिया जाता है तो सुबह वो सदाचारी बन जाता है। और उसी को, उन्हीं लोगों को जो एक दिन पहले भ्रष्टाचारी होते हैं, तो भ्रष्टाचार का पूरे देश के अंदर में एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और इस देश की जनता समझ रही है, जान रही है कि किस प्रकार से संविधान को ताक पर रखकर, चाहे लोकसभा हो, चाहे हमारी संसद हो, या सड़क पे हमारे चलने वाले छोटे छोटे से शासकीय अधिकारी हो, उन्हें एक राजनीतिक मोहरे के रूप में उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसका जवाब 2024 के चुनाव में देश की जनता देने जा रही है।